रिवॉल्यूशन आर नॉट मेड, दे कम। मतलब जब एक सोसाइटी में, जब एक समाज में चेंज, एक क्रांति की, एक रिवॉल्यूशन की जरूरत होती है तो वो अपने आप चल करके आता है, वो रिवॉल्यूशन हो करके ही रहता है। और आज मैं उसी रिवॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। ये तुम्हें तब समझ में आएगा ना जब तुम इस वीडियो को एंड तक पूरा देख लो, क्योंकि एंड तक देखते ही तुम्हें एक्चुअल में समझ में आ जाएगा कि अक्षय भैया आप इसको एक रिवॉल्यूशन बोल क्यों रहे हो। अभी जो तुमने देखा ना, इसको अगर मैं समराइज करूं तो बात सिंपल सी है कि PYQs का कोई मतलब नहीं रह गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब टू पुराने, इतने पुराने हो चुके हैं कि तुम जब पिछले साल का पेपर अपने सीनियर से मांग लो या पिछले साल का पेपर CBSE के साइट से जाकर के उठा लो, देखो उसमें कितने क्वेश्चन उसके पिछले साल के आए थे। नहीं, बहुत ही कम इक्के दुक्के क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चंस कहां से थे जो CBSE खुद बोल रहा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस। और पिछले साल पूरे इंटरनेट पे एक समझ लो एक रिवॉल्ट चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था। वाई? कि भैया पेपर टफ आ गए। पेपर टफ थे बट क्योंकि उसमें कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस थे। अगर सिर्फ PYQ के भरोसे बैठे रहे तो काम नहीं चलने वाला। वहीं कुछ कुछ चीजें हैं जो काम कर रही थी पिछले साल तक बट अब वो आउटडेटेड हो चुकी हैं। जैसे तुम्हारी कॉम्पिटेंसी की बुकलेट आती थी CBSE की तरफ से, बट ये 2 साल पहले की है, ये 1-1.5 साल पहले की है। मतलब लेटेस्ट तो कुछ आया ही नहीं। लेटेस्ट क्या, पिछले साल भी नहीं आया था कुछ भी। और तो और जो NCERT कब से चलती चली आ रही है, इसीलिए 9th क्लास की NCERT चेंज करी गई और अगले साल 10th क्लास की NCERT चेंज होगी, ऐसा अनाउंसमेंट आ चुका है। मतलब ये सब चीजें आउटडेटेड है। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जो लेटेस्ट क्वेश्चंस रखे हो, जो एक ऐसी चीज हो जिसमें एक किताब में सारे सब्जेक्ट्स हो, एक ऐसी चीज जिसमें सारे कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन हो, चैप्टर वाइज हो, बच्चे को ढूंढने ना पड़े। और तो और उसके सॉल्यूशन ऐसे डिटेल्ड हो कि अगर बैक बेंचर से बैक बेंचर बच्चा भी पढ़ रहा है जिसकी ग्रास्पिंग पावर थोड़ी कम है, वो भी समझ पाए आंसर्स कहना क्या चाहते हैं। आंसर्स की एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में हो, निमोनिक्स हो, कई सारे एडवाइसेस हो जो एक बड़ा भाई तुम तक पहुंचाना चाहता है। और आज इसी के लिए वी आर लॉन्चिंग PYQ यानी दिस ईयर क्वेश्चन। अब PYQ का जमाना गया, अब बारी है दिस ईयर क्वेश्चंस की। इस एक किताब के अंदर तुम्हें साइंस, मैथ, सोशल, इंग्लिश चारों मिलते हैं। और इस एक किताब के बारे में मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि एक रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट है, बिकॉज अब पुराने रास्ते पर चलने का टाइम खत्म हो चुका है। अब ये नया रास्ता जो है 2027 का जो पेपर पैटर्न है वो आज तुम्हें क्रैक करवा दूंगा अगर तुम इतनी सी बात समझ जाओ कि भैया जो CBSE का सिलेबस होता है ना वेबसाइट पे, उसी में हमने देखा था। नीचे जाकर के नहीं देखा है तो देख लो, नीचे तुम्हें मिलेगा इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन कि CBSE खुद बोलता है कि कॉम्पिटेंसीज किस किस टाइप की आएंगी। तो लेवल 1, 2, 3 में डिवाइड होता है। इजी वाले कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन या कह लो बेसिक लेवल के कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन जिसमें डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन होते हैं 50%। फिर 30% एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज कॉन्सेप्ट, 20% फॉर्मुलेट, एनालाइज, इवैल्यूएट, क्रिएट। इस तरह से लेवल 1 to 3 में कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस बटे होते हैं। अब ये CBSE खुद बोल रहा है साइंस का हो गया, उसी तरीके से तुम देखो यहां पर मैथ्स का हो गया लेवल 1, 2 और 3। फिर उसी तरीके से तुम देखोगे यहां पर इंग्लिश में भी दिया गया है लेवल 1 to 3 20 40 मार्क्स के। और फिर उसके बाद लेवल 1, 2, 3 सोशल साइंस में भी है, ये सोशल साइंस का है। इस तरह से सारे सब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन तुम जाकर के वेबसाइट पे देख सकते हो। बट क्या कोई ऐसी किताब है जो प्राउडली ये बात बोले कि भाई हम 1 नहीं 2 नहीं, इंस्टेड ये तीनों लेवल के क्वेश्चंस तुम्हें देंगे। हाँ, ये किताब ये बात तुमसे ओपनली बोलती है। इस एक बुक के अंदर चारों सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं जो लेवल 1, 2, 3 तीनों के हैं। और एक एक क्वेश्चन में तुम्हें वो लेवल दिखेगा। कैसे? क्योंकि हर क्वेश्चन में मैंने टैग लगा दिया है, इस तरह का कॉम्पिटेंसी मीटर लगा दिया है। ऊपर देखो टिक क्रॉस का है कि अगर तुम क्वेश्चन कर लो तो टिक कर दो, नहीं कर पाओ तो क्रॉस कर दो। अब ये टिक क्रॉस क्यों करवा रहा हूं आगे बताऊंगा। तुम ये क्वेश्चन ट्रैक कर सकते हो इस किताब की मदद से कि कौन सा चैप्टर वीक रह गया, प्रिपेयर कर लो उसको, एग्जाम में न गलती हो। इसलिए ना ये ट्रैकिंग वाला मेथड अभी समझाऊंगा कैसे वर्क करेगा। उसके पहले ये देखो कॉम्पिटेंसी मीटर लिखा रहेगा। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों टाइप के क्वेश्चन होंगे। इस तरह से तुम्हें जब मजा आएगा ना कि हाँ भाई मेरे लेवल 1 के 2 के 3 के हर टाइप के क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो तुम्हें सॉल्व करने में मजा आने वाला है। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हें यहां पर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस तो मिल ही रहे हैं, तुम्हें दिखेंगे टाइमर। जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके बगल में लिखा है 30 मिनट, यानी ये एक चैलेंज है तुमको कि 30 मिनट्स में करना है। वहीं अगर मैं आगे समझाऊं तुम्हें तो इस बुक के अंदर तुम्हें मिल जाता है हर टाइप का क्वेश्चन, यानी हर चैप्टर से हर टाइप का क्वेश्चन, हर चैप्टर से MCQ, असर्शन, रीजन, मैच द कॉलम, जितनी भी चीजें हैं, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, सब्जेक्टिव, केस बेस्ड, सब कुछ एक एक चीज हर चैप्टर से। चाहे अगर उस चैप्टर से केस बेस्ड आ जाए तो भी कर लो, उस चैप्टर से आ जाए तो भी कर लो। एंड वहीं
तुम्हें जो सबसे स्पेशल बात है कि सिर्फ क्वेश्चन नहीं स्पेशल है, इंस्टेड जो आंसर है ना, इसके अंदर तुम्हें कई सारे निमोनिक्स, एडवाइसेस और इंग्लिश की बातें तुम्हें लिख करके दिए, जैसे मैं तुमसे डायरेक्टली बोल रहा हूं। ऐसा लगेगा कि मैं बोल रहा हूं, वो जो पुरानी मूवीज में आता था ना, सीरियल्स में, कि एक कोई लेटर पढ़ रहा होता है और पीछे डायलॉग चला देते हैं कि वो बोल रहा है, वही फीलिंग आएगी तुम्हें कि मैं तुम्हें पीछे से बोलते हुए समझा रहा हूं। नहीं यकीन हो रहा है? देखो, ये रहा चैप्टर 1 का पहला पेज, मतलब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन साइंस का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या लिखा है यहाँ पर? 20 मिनट्स, ये टाइमर है। बगल में लिखा है योर चैलेंज, मतलब तुम यहां पर लिखोगे क्या तुम ये 15 मिनट में कर सकते हो? लिखो 15 मिनट लिख करके और करो इसको इस तरीके से। वहीं यहां पर आओ, एमसीक्यू के बाद सब्जेक्टिव में भी टाइमर मिलेगा, उसके बाद केस बेस्ड में भी टाइमर मिलेगा, ताकि तुम ट्रैक कर पाओ कि कहां तुम्हारा टाइम ज्यादा लग रहा है, कहां कम लग रहा है। यहां पर हो सकता है क्वालिटी थोड़ी अजीब दिख रही हो, क्योंकि मैंने फोटो ली है इसकी, बट यहां जो क्वालिटी है, जो तुम्हारे घर तक पहुंचेगी ना, वो एकदम प्रॉपर ऐसी क्वालिटी है कि लगेगा कि तुम एक प्रीमियम किताब पढ़ रहे हो। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं आगे, तो आंसर्स की जो मैं बात कर रहा था, आंसर्स के अंदर देखो यहां पर अक्षय भैया मंत्रा यानी कई सारे निमोनिक्स मिलने वाले हैं, एडवाइजर्स मिलने वाली है, और तो और एक क्वेश्चन एक आंसर में नहीं, लगभग हर आंसर में एडवाइस, निमोनिक्स, ये सब चीज डाल रखी है, ताकि तुम्हें ना पढ़ते समय आंसर समझ में आए, तुम्हें गूगल करने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली कहीं भी। वहीं यहां पर देखो, ये एडवाइजर्स इंग्लिश में भी लिखी हुई है, ध्यान से देखो मेरी पढ़ ले गैंग। इस आंसर के पॉइंट्स पिछले आंसर से मैचिंग है, क्योंकि सोशल साइंस में क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे होती है मैंने वो समझा रखा है। फिर यहां पर देखो 5th पॉइंट को समझा रखा है, कई लोग को कुछ टर्म नहीं समझ में आते हैं। और वहीं हर चैप्टर कंप्लीट कर लेने के बाद तुम्हें ऐसी स्कोर शीट इसी किताब के साथ मिलने वाली है, मतलब इसके अंदर लगी होगी वो शीट, बड़ी सी होगी काफी, उसको तुम निकालोगे और अपने सामने जहां भी पढ़ने बैठते हो चिपका लोगे सिंपली। इसमें ना चारों सब्जेक्ट ट्रैक कर सकते हो। जैसे यहां पर देखो, समझो यहां पर स्कोर शीट साइंस की है, यहाँ पर सोशल साइंस है, उसी तरह मैथ्स और इंग्लिश सबकी है। अब यहाँ साइंस में क्या दिया हुआ है? चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, डेट तुमने कब किया है चैप्टर, टाइम कितने टाइम में किया, इसीलिए टाइम का ट्रैकर दे रखा था, और नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन। टोटल 30 क्वेश्चन है, कितने सही हुए? लेस देन 10 है तो तुम बेस लेवल पे हो, उससे ज्यादा है मिड पे हो, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है तुम्हारी पीक परफॉर्मेंस कहलाएगी। अब ये परफॉर्मेंस हर चैप्टर में ट्रैक करोगे, और ऊपर देखो ओवरऑल भी ट्रैक कर ले जाओगे कि टोटल चैप्टर्स इतने थे, क्वेश्चन इतने थे। अगर तुम्हारे 380 से ज्यादा क्वेश्चन सही हो गए तो भाई साहब समझ लो 99% मार्क्स आ रहे हैं, 99% स्वाहा बोल दो बस। और ये कोई एक नहीं, सारे सब्जेक्ट्स के लिए मिलेगा। यहाँ पर देखो नीचे 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 जब तुम जाओगे तो इंग्लिश और मैथ्स सबके लिए यहाँ तुमको देखने को मिल जाएगा। एंड अब मैं तुमसे बस इतना बोलना चाहता हूँ कि इतनी सारी चीजें ला करके तुम्हें दी है यार, सारे फीचर्स सब कुछ दिन रात एक करके तुम्हारे लिए मेहनत करी है टू मेक दिस चेंज पॉसिबल, जो मैं अपने साइड से कर सकता था। अब मुझे बस तुम्हारी जरूरत है। तुम अपने साइड से क्या कर सकते हो यार? सिंपली जाकर के इसको परचेज कर सकते हो, एक फर्स्ट टाइम बायर बन सकते हो। तुम पहली बार एक रिवॉल्यूशन में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। कैसे? कुछ पैसे मांग रहा हूं मैं तुमसे, कितने मांग रहा हूं? तुम्हें लग रहा होगा कि भैया यार 4 सब्जेक्ट्स हैं, 1000 रुपए, भैया 800 रुपए। अरे भैया कुछ नहीं तो 600 रुपए, 600 रुपए तो हो गए ना, 150 रुपए पर सब्जेक्ट भी लगाओगे, 4 सब्जेक्ट 600 रुपए। लेकिन लड़ाई करके पब्लिशर से, लड़ाई करके लोगों से, लड़ाई करके अपनी खुद की टीम से, फॉर अ रिवॉल्यूशन, फॉर अ चेंज, आज कल परसों शुरू के 3 दिन ये किताब 600 रुपए में नहीं, ये किताब तुम्हें मिल रही होगी, जस्ट इमेजिन, सिर्फ और सिर्फ अमेज़न पे जाओ और देखोगे, जब तुम प्राइस हैरान रह जाओगे, सिर्फ और सिर्फ 419, 420, 425 रुपए के आसपास की ये मिलेगी तुम्हें अभी। एमआरपी देखो 599 है 600 की, बट शुरू के 3 दिन तुम सबके लिए मैंने ये ऑफर लगा रखा है। अब तुम्हें रुकना नहीं है, अब तुम्हारी बारी। मैंने अपने साइड सब कुछ कर दिया है यार। लगभग 600 पेजेस की किताब को 600 में भी नहीं, उससे भी कम, फोटोकॉपी से भी कम दाम में ला करके दिया है तुम सबके लिए। ये किताब मिलेगी, तुम्हें स्कोर शीट मिलेगी, और तुम मिलोगे मुझे अगले साल यहां। वी टर्न बैक बेंचर्स इनटू टॉपर्स, क्योंकि इतनी सिंप्लीफाइड किताब है, वो भी दी मोस्ट लेवल बेस्ड क्वेश्चंस, दी मोस्ट लेटेस्ट क्वेश्चंस, दी मोस्ट प्रेडिक्टेड क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन यहां प्रेडिक्ट करके बनाया गया है, चूज करके डाला गया है। तो जा करके ये बुक अभी जाकर अमेज़न से ले सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है यार। लेटेस्ट एडिशन तुम तक पहुंच जाएगा बहुत जल्द। ले करके मुझे अपना वीडियो रिव्यू जरूर भेजना, चाहे यूट्यूब पे, मेल पे या इंस्टाग्राम पे सिंपली भेज सकते हो। लव यू ऑल, नोटिफिकेशन दबाओ प्लीज, इस मुहिम को, इस चेंज को, इस रिवॉल्यूशन को सपोर्ट करना। एंड बुक खरीदते ही शुरू हो जा। क्या शुरू होना है? लिंक डिस्क्रिप्शन में, बुक खरीद और जाना, जा पढ़ ले।